नमस्कार साथियों, राजतंत्र में आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, तारीख थी 14 नवंबर 2025। अंता उपचुनाव का रिजल्ट आता है और कांग्रेस के प्रत्याशी प्रमोद जैन भाया 15,000 वोटों से जीत जाते हैं। साथियों, उस समय कांग्रेस के अंदर जो है वो आंतरिक लड़ाई हमें देखने को मिल चुकी थी। जब प्रमोद जैन भाया की नामांकन रैली में हमें कांग्रेस के अलग अलग रूप देखने को मिले थे, लेकिन असली कहानी शुरू हुई उस जीत के बाद, जब उस जीत का श्रेय लेने के लिए कांग्रेस के नेताओं में होड़ मच गई। जहां एक तरफ अशोक गहलोत मौजूद थे, दूसरी तरफ सचिन पायलट और तीसरे मोर्चे पर खड़े हो गए हैं गोविंद सिंह डोटासरा, जो कि अपने सीएम पद की दावेदारी भी कर रहे हैं। साथियों, प्रमोद जैन भाया के जीतने के बाद गोविंद सिंह डोटासरा ने जीत का सेहरा अशोक चांदना के सर बांधा और उसका पूरा श्रेय खुद लेने की कोशिश की। लेकिन इस बात को आखिर हमारे जादूगर साहब कैसे एक्सेप्ट कर सकते थे? साथियों, ये तीन नाम राजस्थान कांग्रेस में इस समय काफी चर्चा का विषय भी बने हुए हैं। तीनों ही अपने सीएम दावेदारी के लिए आगे से आगे जीत का श्रेय लेने की होड़ में है और कहीं ना कहीं ये बात सबको दिख भी रही है। लेकिन इस बात से अशोक गहलोत खासे नाराज भी हैं गोविंद सिंह डोटासरा से कि आखिर क्यों, जब ये बात जब सबके सामने थी कि प्रमोद जैन भाया को टिकट दिलाने में कहीं ना कहीं अशोक गहलोत का हाथ है, लेकिन ये बात कहीं किसी के मुंह से नहीं निकली, लेकिन सभी को पता था। लेकिन फिर भी प्रमोद जैन भाया की जीत का श्रेय गोविंद सिंह डोटासरा ले रहे हैं। वो जीत के लिए पूरे कार्यालय में मिठाई बांट रहे हैं, अपने कार्यकर्ताओं से उस खुशी को साझा कर रहे हैं और उस जीत का सेहरा वे अशोक चांदना के सिर भी बांधा और उनका सम्मान भी किया। लेकिन अशोक गहलोत को यह बात एक्सेप्ट नहीं हुई। साथियों, ये बात शुरू होती है 17 नवंबर को, जब चूरू के सांसद अश्वा एक वहां से एक ट्रैक्टर रैली लेकर निकलते हैं। साथियों, अश्वा अशोक गहलोत के काफी करीबी माने जाते हैं और कहीं ना कहीं सुनने में भी आ रहा है कि कस्बा के कान में अशोक गहलोत ने ही फूंक मारी थी, क्योंकि कांग्रेस में जिला अध्यक्ष चुने जा रहे हैं और कहीं ना कहीं राहुल कस्बा ऐसे एक नेता है जो अपने आप को राजनीति में काफी पिछड़ा हुआ महसूस कर रहे थे, क्योंकि पहले वे बीजेपी में थे। 2024 के लोकसभा इलेक्शंस में वे कांग्रेस में ज्वाइन हो जाते हैं, लेकिन कांग्रेस में आने के बाद उन्हें काफी पिछड़ा हुआ महसूस हो रहा था और इसी बात को देखते हुए उन्होंने अपने आप को आगे लाने के लिए और राजस्थान कांग्रेस में अपने आप को दिखाने के लिए कि मैं भी हूं, इसके लिए उन्होंने वहां से ट्रैक्टर रैली का आगाज किया और वे किसानों के मुद्दे का नाम लेकर वहां से ट्रैक्टर रैली करते हैं। जो कि वो किसानों का मुद्दा था वो 2021 का था, जहां किसानों की जो फसल खराब हुई थी उसका 500 करोड़ रुपए का पैसा वो बाकी बता रहे हैं, जो कि 2021 की बात है, तब गहलोत सरकार राजस्थान में थी। साथियों, वो रैली वहां से शुरू ही हुई थी कि कुछ ही दूर जाने पर पुलिस प्रशासन ने उस रैली को रोक दिया और कहीं ना कहीं उस रैली में राहुल कस्बा 100-200 से ज्यादा ट्रैक्टर नहीं जुटा पाए और कोई भीड़ भी अपने साथ लेकर नहीं चले थे और इस बात से राजस्थान कांग्रेस के कोई बड़े नेता उनके सपोर्ट में भी नहीं आए, क्योंकि वो ये चाह रहे थे कि अशोक कस्बा एक तरीके से वहां पर फंस जाए और उन्हें उनकी राजनीति वहीं पर खत्म हो जाए, क्योंकि एक सांसद होते हुए भी वे अपने साथ अच्छी खासी भीड़ भी नहीं जुटा पाए। और इस बात को देखते हुए उनके उनके जो लोकसभा क्षेत्र से उसके पास में लक्ष्मणगढ़ से, जहां गोविंद सिंह डोटासरा एमएलए रह चुके हैं, वहां पर गोविंद सिंह डोटासरा उनके पड़ोसी क्षेत्र के होते हुए भी उन्होंने उनका साथ नहीं दिया। साथियों, क्या इसमें गोविंद सिंह डोटासरा की कोई चाल थी या पायलट की कोई चाल थी? क्योंकि वे जिस रूट से जयपुर के लिए प्रस्थान करे थे, उस रूट में जितने भी एमएलए हैं वो सभी पायलट गुट के माने जाते हैं और उन्होंने भी अशोक कस्बा का समर्थन नहीं दिया। तो साथियों, क्या अशोक गहलोत की इस चाल को फेल करने के लिए सचिन पायलट और गोविंद सिंह डोटासरा ने एक होकर काम किया? ये अभी कुछ कह नहीं सकते, लेकिन जो माहौल है उस देखते हुए यही लग रहा है। लेकिन बात यही खत्म नहीं होती है। साथियों, दूसरी तरफ हम बात करें 20 नवंबर, जयपुर के शहीद स्मारक पर अभिमन्यु पूनिया एसआईआर और वोट चोरी के मुद्दे को लेकर मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने की रैली निकालते हैं। साथियों, कहीं ना कहीं हमें अभिमन्यु पूनिया पायलट गुट के आदमी है, तो कहीं ना कहीं इसके पीछे सचिन पायलट का भी हाथ हो सकता है। साथियों, बात करें अगर ट्रैक्टर रैली की, तो वो अशोक गहलोत के इशारों पर होती दिखाई दे रही थी। तो क्या सचिन पायलट भी सीएम की रेस में आगे आने के लिए ऐसे हथकंडे अपना रहे हैं? क्या उन्होंने अभिमन्यु पूनिया को ये रैली करने के लिए कहा? साथियों, कहा सो कहा, लेकिन
उस रैली में अभिमन्यु पूनिया 200-250 से ज्यादा लोगों की भीड़ भी नहीं जुटा पाए। जहां राजस्थान युवा कांग्रेस के झंडे लगे थे, वहां उन मौजूद वहां व्यक्तियों से ज्यादा तो वहां झंडे मौजूद थे, जिन्हें पकड़ने के लिए व्यक्ति भी नहीं थे। इतने कम लोगों के साथ उन्होंने ऐसे रैली का आयोजन किया और मुख्यमंत्री आवास का घेराव का एक स्वप्न भी देखा, लेकिन पुलिस प्रशासन ने उन्हें रोका। उस रैली को वहां विफल होना पड़ा। साथियों, यहां हम देख रहे हैं कि अंता इलेक्शन को जीतने के बाद कांग्रेस में तीन धड़े आपस में ही टकरा रहे हैं। सीएम की रेस में आगे आने के लिए वो अपने साथ वाले को यानी अपनी ही पार्टी के दूसरे नेताओं को काटने में लगे हुए हैं। एक तरफ अशोक गहलोत शांति से अपना जादू चला रहे हैं, दूसरी तरफ गोविंद सिंह डोटासरा खुलेआम इस जीत का श्रेय खुद लेते हुए नजर आ रहे हैं। साथियों, बात करें जिला अध्यक्ष चुनने की या अंता उपचुनाव की, या अभी जो एसआईआर के लिए जो राजस्थान गवर्नमेंट जो कार्यक्रम चला रही है उसमें बीएलए घोषित करने की, ऐसा पहली बार हुआ है कि कांग्रेस ने अपने बूथ लेवल एजेंट स्थापित किए हैं। साथियों, और इस बात का श्रेय भी गोविंद सिंह डोटासरा लेते हुए पीछे नहीं हट रहे हैं। इसीलिए कहीं ना कहीं हम देख सकते हैं कि सीएम की रेस में गोविंद सिंह डोटासरा अपने आप को आगे रखने की कोशिश कर रहे हैं। साथियों, इस रेस का विजेता कौन होगा और कौन होगा जो सीएम भजनलाल की टक्कर में अपने आप को आगे रखेगा, देखते रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए नमस्कार।